राम राम दोस्तों आपको जो अपॉर्चुनिटी आज निफ्टी 50 में मिली है वो बैंक निफ्टी में नहीं मिली। लेकिन फिर भी आपने एक चीज को ध्यान से देखा होगा कि मार्केट ने किस तरह से ट्रैप किया है। भैया आपको एक गैप अप ओपनिंग दी, पॉजिटिव मोमेंटम देके कॉन्फिडेंस दिया और फिर अचानक से आपको एक रिट्रेसमेंट मार्केट दिखाता हुआ दिखाई दिया, एक नेगेटिव मोमेंटम, वो भी कंटिन्यूअस नेगेटिव मोमेंटम। लेकिन अगर आप निफ्टी 50 के चार्ट पे नजर डालते हैं तो निफ्टी 50 ने वो ट्रैप नहीं किया, इसने गैप अप ओपनिंग जरूर दी है, लेकिन पहली कैंडल नेगेटिव और आपको एक रिजेक्शन बनाती हुई, वो भी 25,000 के जोन से। तो यही चीज मैं आज आपको समझाने वाला हूं। कल के लिए क्या सेटअप रहेगा, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, किस अप्रोच के से आपको मार्केट को देखना चाहिए, उन चीजों का डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले मार्केट में आज क्या हुआ है, हमारे लिए क्या जरूरी चीजें थी, कहां पे गलती हो सकती थी, किस तरीके से मार्केट को समझना था, उन चीजों को डिटेल में लॉजिक के साथ डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी का, निफ्टी 50 का, सेंसेक्स का और फिर निफ्टी का, कि नेक्स्ट डे के लिए हमें किस तरीके से तैयार रहना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले लाइक कर दीजिए वीडियो को, नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे, और कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रही है। जैसे कि मैं आपको हमेशा एक बात क्या कहता हूं, मैं आपको हमेशा एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं कि बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग और बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, जहां भी आपको ये चार चीजें दिख जाए, तुरंत ही मार्केट के सामने हाथ जोड़ के दूर खड़े हो जाओ, क्योंकि ये बन गए एक चलती ट्रेन और हम चलती ट्रेन में नहीं घुसेंगे, हम इस ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर रुकने का इंतजार करेंगे। ठीक है, दूसरी अप्रोच, आज मैं आपको एक दूसरी अप्रोच भी समझाऊंगा। दोनों, इसलिए मैंने आपको निफ्टी 50 का और बैंक निफ्टी का दोनों का चार्ट दिखा दिया। अब हम क्या देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और ग्रीन कैंडल देखने को मिली। वहीं पे निफ्टी 50 में देखो, निफ्टी 50 में दोनों का कंपैरिजन मैं साथ कर रहा हूं, क्योंकि जो कमाल की चीज है वो यहीं पे छिपी हुई है। क्योंकि दो अप्रोच हो जाती है मार्केट को देख के, इस तरह की बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है। ध्यान से समझना, और समझ में आए तो बात कमेंट में जरूर बताना मुझे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज थी, ईमानदारी से बताना। यहां पे हमने क्या देखा, गैप अप ओपनिंग हमें यहां भी मिली। भाई बैंक निफ्टी में भी गैप अप ओपनिंग मिली और निफ्टी 50 में भी गैप अप ओपनिंग आपको मिल गई। तो हमें एक बात तो समझ में आई कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव अप्रोच थी, लेकिन जो डिफरेंस आया वो यहीं पे आ गया पहली कैंडल पे। पहली कैंडल बैंक निफ्टी में हमें क्या देखने को मिल रही है, ग्रीन देखने को मिल रही है, बैंक निफ्टी का चार्ट है। लेकिन हम निफ्टी 50 में क्या देख रहे हैं, निफ्टी 50 में रेड कैंडल देखने को मिल रही है, वो भी रिजेक्शन। अब काफी लोग क्या कहते हैं कि दोनों पे नजर रखो, दोनों जिस डायरेक्शन में जाएंगे उस डायरेक्शन में ही आपको अपॉर्चुनिटी बनेगी। भाई बैंक निफ्टी हमें कह रहा है गैप अप ओपनिंग देके और एक पॉजिटिव कैंडल देके कि पॉजिटिव सिनेरियो बन सकता है, और अगली भी उसने ग्रीन कैंडल दे दी, तो कहीं ना कहीं मन में क्या आएगा कि क्या पता ये निफ्टी 50 को भी अपनी तरफ खींच ले, तो क्यों ना पॉजिटिव साइड अप्रोच बनाई जाए। भाई निफ्टी 50 को हमें देख के ये लग रहा है कि मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दे दी और एक नेगेटिव कैंडल बना दी, हो सकता है ये बैंक निफ्टी को भी खींच ले, एक नेगेटिव साइड अप्रोच बनाई जाए। पर दोनों ही हमें अलग अलग चीजें बता रही है, तो हम किसकी बात माने। भाई जिन्होंने निफ्टी 50 की बात मानी होगी कि भाई ये बैंक निफ्टी को भी अपनी तरफ खींच लेगा, तो उन्हें बहुत बेहतरीन प्रॉफिट हो गया होगा। जिन्होंने बैंक निफ्टी की बात मानी होगी कि बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, गैप अप ओपनिंग भी दे दी, ये भी निफ्टी 50 को अपनी तरफ खींच लेगा, पॉजिटिव साइड पोजीशन बनाते हैं, वो ट्रैप हो गए होंगे। भाई दोनों ट्रैप हो गए होंगे ना। समझो बात को मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अब मैं इसी चीज का तोड़ आपको समझाने वाला हूं। भाई लॉजिक इसलिए तो आप देखने आते हो ताकि आप मार्केट के बिहेवियर को समझ सके कि राइट समय पे हम सही डिसीजन ले सके। तो हम क्या देख रहे हैं कि निफ्टी 50 में नजर डालो, निफ्टी 50 पे एक नेगेटिव कैंडल बनी है, और किस जोन के पास से बनी है, 25,000 के पास से बनी है। समझो बात को, यानी कि अगर मार्केट ने, पहली बात भाई ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग और बड़ी गैप डाउन ओपनिंग,
ये चारों चीजें देखते ही हम दूर हो जाएंगे। यहां पे बड़ी गैप अप ओपनिंग मिली, इसका मतलब दूर हो जाओ, मार्केट को ठहरने दो। अगर मार्केट यहां पे नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है तो हम इसे का ब्रेकडाउन होने देंगे, तो कहीं ना कहीं गैप फिलिंग की तरफ मार्केट जा सकता है, तो हम उस अप्रोच पे काम करेंगे। जिन्होंने कोर्स किया हुआ है उन्होंने एक सेटअप और समझा होगा कि ओवरऑल ट्रेंड अगर नेगेटिव है और मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग दे दे और अपने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे दे, तो कहीं ना कहीं मार्केट उसी मोमेंटम में वापस आने की कोशिश करता है, तो बहुत बेहतरीन सेटअप और ट्रेड बनता है। अगर आप नहीं जानते मेरे सेटअप के बारे में, मेरी स्ट्रेटजीज के बारे में, तो फिलहाल इस दीपावली पे मैंने 75% ऑफ कर रखा है। दीपावली के बाद मैं इस ऑफर को इंक्रीज कर दूंगा, या उससे पहले भी अगर सीट फुल होती है तो मैं उससे पहले भी इंक्रीज कर दूंगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपनी लर्निंग को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीख सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहां पे आ जाइए, तो हमें यहां पे क्लियर एक बात समझ में आ रही है कि जब तक 25,000 से ऊपर नहीं निकलता तो पॉजिटिव साइड तो हमारा मतलब बनता ही नहीं निफ्टी 50 में। पहली बात हमने यहां पे नोट कर ली। हां, अगर इसका ब्रेकडाउन देगा तो नेगेटिव साइड आपके लिए अप्रोच बन सकती है, क्योंकि हमारे साथ दो सेटअप काम करेंगे, एक तो ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन और एक गैप फिलिंग वाला सेटअप, और एक कौन सा सेटअप बनेगा, ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है तो मार्केट उसी ट्रेंड में वापस जाने की कोशिश कराए। तो यानी कि निफ्टी 50 हमें बता रहा है नेगेटिव सिनेरियो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं हम अगर बैंक निफ्टी में नजर डाल रहे हैं, क्योंकि हम दोनों सिचुएशन को समझेंगे ना, यहां पे हमने देखा कि भाई मार्केट ने बड़ी गैप अप ओपनिंग दे दी, इसका मतलब दूर बैठ जाओ मार्केट से। मार्केट चल रहा है, मार्केट ने यहां पे इस एरिया पे तीनों कैंडल ने रेजिस्टेंस बना लिया, बहुत अच्छी बात है, रेजिस्टेंस बना लिया। अगर ये रिट्रेसमेंट प्लान कर रहा है तो या तो ये यहीं पे मोमेंटम करके इसका ब्रेकआउट दे दे तो हम पॉजिटिव साइड सोचेंगे। अगर ये ऐसा नहीं कर रहा है तो इसे अपने ट्रेडिंग डे लो से नीचे निकलने दो तो हम नेगेटिव साइड सोचेंगे। और हम साथ में यह भी देख रहे हैं कि निफ्टी 50 भी नेगेटिव साइड मोमेंटम के ज्यादा स्ट्रांग है, तो इसलिए बैंक निफ्टी में पॉजिटिव साइड जाने का तब भी सवाल नहीं उठता। यानी कि हम पॉजिटिव साइड कब काम करते, या तो बैंक निफ्टी इसका पॉजिटिव मोमेंटम देता, प्लस निफ्टी 50 ने भी जो अपना हाई लगाया हुआ था जो 25,000 का राउंड लेवल है उसका ब्रेकआउट दे देता, तो तब हम पॉजिटिव साइड अप्रोच रखते दोनों में। नहीं तो हम ओवरऑल नेगेटिव ही रहते हैं। समझ में आया कि नहीं लॉजिक? मैंने दोनों को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। समझ में आया हो तो कमेंट करके बताना कि इंटरेस्टिंग लगा, फ्यूचर में भी डिस्कस करो इस तरह की चीजें। तो दोनों अप्रोच आप अच्छे तरीके से समझ पाए। अब उससे भी थोड़ी इंटरेस्टिंग अप्रोच समझते हैं, क्योंकि पहले डिस्कशन हम बैंक निफ्टी का कर लेते हैं, फिर निफ्टी 50 पे जाएंगे। अगर बैंक निफ्टी को समझने की कोशिश करो, इस रेंज में बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है भाई। 18 को भी मार्केट ने इस रेंज की रेस्पेक्ट करी, और आज भी हम देख रहे हैं 21 को लगभग शुरुआती फेज को छोड़ के मार्केट ने पूरा दिन इसी रेंज की रेस्पेक्ट करी है। क्या इस रेंज में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज है जो हमें दिखाई ना दे रही हो? बिल्कुल है। राउंड लेवल है 25,000 का, क्या सिर्फ राउंड लेवल ही है, बाकी और कुछ नहीं है? तो वो हमें कहां दिखेगा? वो हमें दिखेगा वन डे के टाइम फ्रेम पे, यहां पे वो नजर आएगा। यहां पे अगर हम देखेंगे, अगर आप लाइन खींचोगे तो आपको दिखाई देगा, ओहो ये तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, अब तुरंत आपको दिखाई देगा होगा भाई। रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला तो उसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया, फिर से इसका ब्रेकडाउन मिला तो फिर से उसने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर से इसका ब्रेकआउट मिला, फिर से उसने यहां पे अगर आप देखेंगे सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन मिला, रेजिस्टेंस बना, फिर से ब्रेकआउट मिला, सपोर्ट बना, फिर से ब्रेकडाउन मिला, फिर से रेजिस्टेंस की तरह किया। यानी कि कुछ तो झोल चल रहा है यहां पे, और मार्केट इजीली इसकी रेस्पेक्ट जरूर करेगा। तो हमने नोट कर ली, इस चीज को नोट कर लिया। तो अब ये यहीं से रिजेक्शन क्यों बना, ये भी तो सवाल उठ सकता है मन में। यहां से रिजेक्शन बनता, यहां से बन सकता था, यहां से बन सकता था, यहीं से क्यों बना? इसका जवाब हमें देगा फिबोनाची। अगर मैं आपके लिए ड्रॉ कर दूं, अब तो फिबोनाची ड्रॉ करना सीख गए होंगे। जब तक मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूं, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए मजा आ रहा है कि नहीं। देखो दोस्त, वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाती है, पर लेकिन देखने में मजा आता हो आपको, क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिलता होगा। तो इसलिए थोड़ा सा सब्र रखना जरूरी होता है। कुछ लाइनें, एक लाइन और चाहिए मुझे, राइट ये हो गई। तो अब आपको साफ साफ दिखाई देगा होगा कि इसी जोन से रिजेक्शन क्यों बना। पहले भी बना हुआ है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग,
लेकिन यहीं पे आपका फिबोनाची वाला लेवल भी है 52,497, जो कि 0.236 का एक रेजिस्टेंस जोन है। चलो वो चीज हमें समझ में आ गई, लेकिन हमारे लिए वो इंटरेस्टिंग नहीं है। हमारे लिए जरूरी क्या है, अगर मार्केट को पॉजिटिव साइड सरवाइव करना है तो उसे 52,000 का ब्रेकआउट देना पड़ेगा। पहली कंडीशन, अगर पॉजिटिव साइड आप अप्रोच करना चाहते हैं तो मार्केट को 52,000 का ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। अब काफी लोगों के मन में जो मतलब वीडियोस देखते हैं, एक चीज चलने लगी होगी कि क्यों ना नेगेटिव साइड भर भर के नेगेटिव पोजीशन बना के बैठ जाए, क्योंकि ये तो फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बन रहा है। ये पोल दिखाई दे रहा होगा बहुत सारे लोगों को और ये फ्लैग दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट ऐसे आएगा और ऐसे ब्रेकडाउन देके मोमेंटम दे देगा। क्या इतना इजी है? नहीं। ये सोच अगर कोई सोच के चल रहा है तो देखो, चाहिए पैटर्न बने भी, लेकिन किसी हमें पर्टिकुलर चीजों पे नजर तो रखनी पड़ेगी। जब हम इतने दिनों से दो जगह नजर रख रहे हैं, पहली कौन सी नजर है हमारी? ये ट्रेंड लाइन। अगर ये सपोर्ट लाइन है, इतनी स्ट्रांग है और बार बार मार्केट इसकी रेस्पेक्ट कर रहा है, तो नेगेटिव साइड जाने के लिए इसका ब्रेकडाउन होना कंपलसरी है हमारे लिए। दूसरी चीज, हम इस वाले जोन की भी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, 51,273, जो कि 0.382 का जोन है। इसका भी ब्रेकडाउन मिलना हमारे लिए कंपलसरी है, तभी हम नेगेटिव साइड की अप्रोच करेंगे, और वो भी ज्यादा बड़ी नहीं। हमारे लिए नेगेटिव साइड की अप्रोच होगी फिर 50,287 तक। क्यों है? अगर आप पहले से मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो मैंने इस जोन का डिटेल में भर भर के डिस्कशन किया हुआ है आपके साथ पहले भी। तो ये मोटी मोटी बातें समझ ली हमने, जो एक कंफ्यूजन थे वो हमने क्लियर कर दिए। अब इसे थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, टाइम फ्रेम में चेंज कर देता हूं, चीजों को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके लिए क्या बन गया? मैंने छोटा टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लिया। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो हम क्या इंतजार करेंगे? हम इंतजार करेंगे 52,000 के ब्रेकआउट का। अगर प्राइस एक्शन को देखिए, प्राइस एक्शन में मार्केट ने गिरावट दिखाई, फिर उछाल दिखाया, फिर गिरावट दिखाई, फिर उछाल दिखाया, फिर गिरावट दिखाई। यानी कि ये लोअर हाई और ये लोअर लो और लोअर लो का फॉर्मेशन मार्केट ने कर दिया। अगर हम सिर्फ एक दिन की बात करें, हम ज्यादा पीछे नहीं जा रहे, सिर्फ एक दिन की मैं आपको प्राइस एक्शन की अप्रोच समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर मार्केट को एक पॉजिटिव मोमेंटम देना है तो रूल क्या कहता है? रूल आपका यह कहता है कि जब तक लोअर हाई का ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक पॉजिटिव साइड अप्रोच नहीं होनी चाहिए। और ये लोअर हाई हमारा कहां पे बन रहा है? ये हमारा बन रहा है 52,100। लेकिन हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि अगर मार्केट 52,000 का ब्रेकआउट देगा, प्राइस ऊपर सस्टेन करेगा, तो हम पॉजिटिव साइड की अप्रोच करेंगे। लेकिन हमें लोअर हाई ने बता दिया कि भाई आप गलत हो, प्राइस 52,100 से ऊपर जाना चाहिए, तब हम पॉजिटिव साइड की अप्रोच रखेंगे। और वो भी ज्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं, क्योंकि अगला रेजिस्टेंस हमारा यहां पे 18 का डे हाई भी बना है, जो कि 52,200 के पास में है। तो अब हमने क्या देखा कि पहला रेजिस्टेंस हमें 52,000 पे दिखाई दे रहा है, फिर 52,100 लोअर हाई के अकॉर्डिंग। फिर अगर हम स्विंग की भी बात करें, अगर हम इसमें प्राइस एक्शन भी ऐड कर दे, तो प्राइस एक्शन भी यही बता रहा है कि अगर मार्केट स्विंग बना रहा है, जब तक लास्ट स्विंग नहीं निकल जाता तब तक आपको उस डायरेक्शन में अप्रोच नहीं करना चाहिए। तो लास्ट स्विंग भी हमारा यहीं पे बन रहा है 52,100 पे। लेकिन अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस देखें तो एक रेजिस्टेंस और बन रहा है 52,200 पे। तो इससे हमें कंक्लूजन क्या निकला कि अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है तो कोई बड़ी अप्रोच रख के नहीं जाना है। फिर से ध्यान से समझो, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में हमें जाना है तो कोई बड़ी अप्रोच नहीं रखनी है, छोटे छोटे पॉइंट पकड़ने हैं। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, अगर आप स्कैल्पिंग के बारे में नहीं जानते हैं कि स्कैल्पिंग कैसे की जाती है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। स्कैल्पिंग वाले कोर्स पे भी मैंने 75% का ऑफ करके रखा हुआ है। वहां पे मैंने आपके साथ बेस्ट स्कैल्पिंग सेटअप डिस्कस किए हुए हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, ऊपर की पॉजिटिव साइड की अप्रोच भी समझ में आ गई। क्योंकि देखो, अगर 52,200 का ब्रेकआउट मिलता है, फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 52,497 के अराउंड हो सकता है। चलो, पहली चीज हमें क्लियर हो गई।
दूसरी चीज का अगर हम डिस्कशन करें, अगर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, जैसे कि हम देख रहे हैं हमारे लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो दोनों पास में ही है, अगर मार्केट दोनों का ब्रेकडाउन देता है तो आपके लिए अगला जो सपोर्ट जोन बन सकता है वो इस ट्रेंड लाइन, ये कौन सी ट्रेंड लाइन है जो हमने वन डे के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करी थी, ये एक सपोर्ट जोन रहेगा। और फिर फिबोनाची के अकॉर्डिंग 51,273 ये आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो सकता है। समझ में आए कि नहीं बात दोस्तों? अगर यहां तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं तो लाइक जरूर कर देना, लाइक बटन प्रेस कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस तरह की आपको डिटेल में नॉलेज प्रोवाइड करना आने के लिए, ताकि आप एक एक लॉजिक को डिटेल में समझ सके। क्लियर हो गया यहां तक? कोई कंफ्यूजन नहीं है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग दे देता है, देखो ये खेल है इंटरेस्टिंग भाई। हमने अभी तक जो चीजें समझी, हम ये देख रहे हैं कि हमारा लोअर हाई भी यहीं पे बना हुआ है, हमारा स्विंग भी यहीं पे बना हुआ है, और यहीं पे 52,000 का राउंड लेवल भी है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है तो पॉजिटिव साइड हमारे सामने तो मल्टीपल रेजिस्टेंस आ गया ना। एक रेजिस्टेंस यहां पे हो गया 52,000 पे, एक 52,100 पे होगा प्राइस एक्शन और लोअर हाई के अकॉर्डिंग, और एक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस हो गया 52,200 पे। अगर इस बीच गैप अप ओपनिंग मिल जाती है तब भी हम क्या अप्रोच रखेंगे? हम कोई बड़े मोमेंटम की अप्रोच नहीं रखेंगे। अगर हमें नेगेटिव साइड एग्रेसिव प्लान करना है तो तब भी हमें 52,000 का नीचे ब्रेकडाउन चाहिए। उससे पहले हम नेगेटिव साइड भी एग्रेसिव अप्रोच नहीं रख सकते हैं। और अगर हमें पॉजिटिव साइड एग्रेसिव अप्रोच रखनी है तो 52,200 का ब्रेकआउट चाहिए, या फिर हमें छोटे छोटे पॉइंट पकड़ने पड़ेंगे जब तक मार्केट 52,200 से नीचे है। समझ में एग्री करते हो तो लिखो यार कमेंट में कि हाँ एग्री करते हैं। नहीं एग्री करते हो तो आप भी रीजन एक्सप्लेन करो, क्या पता मुझे भी कुछ सीखने को मिल जाए। ठीक है ना? दोनों सीखेंगे, मिलके सीखेंगे और बनाएंगे, समझेंगे मार्केट को। अगला डिस्कशन करते हैं। अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, इस सिनेरियो को हम देखें भाई। हमने ये देखा कि मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, कहीं ना कहीं सेलर्स ही मार्केट में हावी है। पहली चीज हमें समझ में आ गई, अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं वो नेगेटिव अप्रोच कंटिन्यू हो रही है। साथ के साथ हम देख रहे हैं कि 17 को इसी जोन से, जिस जोन पे मार्केट खड़ा हुआ है, यहां से बहुत बेहतरीन सप्लाई आई है मार्केट में। अगर आप सप्लाई और डिमांड जोन के बारे में नहीं जानते तो उसमें मैंने डिटेल में फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए वीडियो प्रोवाइड की हुई है, आप उसे जाके देख सकते हैं और सप्लाई और डिमांड जोन को डिटेल में समझ सकते हैं। तो अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग मिलकर नेगेटिव मोमेंटम मिलता है तो आपके लिए सपोर्ट यही जोन बनते हैं, वो ट्रेंड लाइन वन डे के टाइम फ्रेम वाली, और ये आपके लिए ट्रेंड लाइन जो कि हमने ट्रेंड लाइन नहीं, ये एक फिबोनाची के अकॉर्डिंग जो 51,273 का जोन है। समझ में आ गई यहां तक बात? आइए निफ्टी 50 पे नजर डाल लेते हैं। निफ्टी 50 हमारा क्या अप्रोच कर, निफ्टी 50 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। देखो लॉजिक तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि अपॉर्चुनिटी काफी बेहतरीन बनी है निफ्टी 50 में एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। किसने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया वो मुझे कमेंट करके बताना। और सेटअप भी बहुत बेहतरीन बने हैं, गैप फिलिंग वाला आपके लिए सेटअप बना है, ट्रेंड की डायरेक्शन वाला आपके लिए सेटअप बना है, ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप आपको बना है, बहुत बेहतरीन आपको मोमेंटम मिली। चलो मैं आपको यहां पे एक चीज एक्सप्लेन कर दूंगा, वो मैंने कवर नहीं की थी। अब ये बहुत बेहतरीन गिरावट आई, यहां पे आप देखेंगे आपको एक पिन बार कैंडल देखने को मिली होगी। तो इस तरह की कैंडल को देख के लोगों के मन में लालच आने लगता है कि भाई क्यों ना इसके लो का स्टॉप लॉस लेके और क्वांटिटी भर भर के कि अब मार्केट ऊपर जाएगा, एंट्री बना देते हैं। और किसी ने बनाने की कोशिश भी करी होगी तो उसका प्रॉफिट भी हो गया होगा। मार्केट ने मोमेंटम काफी बेहतरीन दिखाया है, लेकिन सवाल ये उठता है क्या ये सही अप्रोच है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं होता, जिस किसी ने भी पोजीशन बनाई होगी, तो मैं इस तरह की चीज को अवॉइड करता। मैं इसकी बजाय क्या अप्रोच करता कि मार्केट कुछ रिट्रेसमेंट करे और फिर से मुझे नेगेटिव साइड का मोमेंटम दे, नेगेटिव साइड की अप्रोच करे, उसमें मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट होता एज कंपेयर टू पॉजिटिव साइड जाने के। क्योंकि अगर मार्केट गिर रहा है, मुझे एक बात का पता है कि अगर मार्केट गिर रहा है वो नहीं गिरेगा, वो एक रिट्रेसमेंट प्लान करेगा, बिल्कुल सीधे नहीं गिरेगा, फिर गिरेगा। अगर वो रिट्रेसमेंट प्लान नहीं कर रहा है तो वो गिर के कुछ साइडवेज जाएगा, फिर गिरेगा। तो इसका मतलब नेगेटिव साइड ढूंढना
थोड़ा इजी है ट्रेंड की डायरेक्शन में जाने का। अपोजिट डायरेक्शन में जाना रिस्की हो सकता है और नहीं पता कि ये ट्रैप भी कर सकता है मार्केट। और कई बार मैंने आपको ऐसे एग्जांपल दिखाए हैं जहां जहां पे मार्केट ने ट्रैप किया है। अगर आप यहां पे देखेंगे, ये रिट्रेसमेंट प्लान कर रहा था, यहां पे रुकने लगा, तो अब ये हमारे लिए एक डायरेक्शन हो गई भाई, या तो इसका ब्रेकआउट दे दे तो पॉजिटिव साइड कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि हमें सेटअप मिल गया, हमें ट्रेन मिल गई, हम इस ट्रेन में बैठ के चल सकते हैं। अगर इसका ब्रेकडाउन दे देगा तो हम फिर से नेगेटिव साइड मोमेंटम लेंगे। तो इसने ब्रेकडाउन दिया तो ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये बाउंस करके अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती, क्योंकि वो रिट्रेसमेंट का पार्ट हो सकता है। समझते हो कि नहीं? एग्री करते हो तो लिखो कमेंट में यार, एग्री करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम इसे कल की अप्रोच के हिसाब से सोचते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि हम काफी दिनों से एक डिस्कशन करते हुए आ रहे थे कि मार्केट ने इस जोन पे सितंबर में भी सपोर्ट लिया, अक्टूबर में भी सपोर्ट लिया और अभी फिर से इसी जोन पे खड़ा हुआ है। तो हमारे लिए मोटी मोटी सी बात है, ये एक सपोर्ट जोन है। फिबोनाची के अकॉर्डिंग देखें तो ये एक गोल्डन रेशो है हमारे लिए। तो यानी कि अगर मार्केट को एक नेगेटिव साइड मोमेंटम देना है तो इस गोल्डन रेशो का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। क्या मार्केट को यहां से बाउंस कराया गया है इस गोल्डन रेशो ने? बिल्कुल, हर बार कराया है। अगर आप देखेंगे यहां पे जब फर्स्ट टाइम आया था इतना बाउंस कराया था, एक ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिला था, फिर से आया था, फिर से मार्केट ने बाउंस कराया था और अभी फिर से मार्केट इस जोन पे खड़ा हुआ है। तो यानी कि हमें एक बात तो समझ में आ गई कि अगर मार्केट यहां से ऊपर की तरफ बाउंस करेगा तो हमारे लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन कौन सा है? ये एरिया 25,086, यानी कि मोटा मोटा 25,000 से लेकर 25,086 तक ये एक रेजिस्टेंस जोन है हमारे लिए। इस बीच हम कुछ नया प्लान नहीं करेंगे। अगर पहले से पोजीशन में बैठे हुए हैं तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल जरूर कर सकते हैं, लेकिन कुछ नया प्लान नहीं करेंगे इस सिचुएशन पे। तो इसलिए हमें क्या देखना है कि अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो आपके लिए सपोर्ट कहां बन सकता है? 24,403 पे आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आइए इसे बिल्कुल तोड़ देते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैं आपको लेके चलता हूं। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है तो उस सिचुएशन पे आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है? 24,813। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो ये वाला स्विंग आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और साथ ही साथ आप देखेंगे 18 का डे हाई भी इसी जोन में है। इसका ब्रेकआउट मिला तो अगला आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक आपके लिए प्रीवियस डे हाई इंपॉर्टेंट है, एक आपके लिए 25,000 इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों, आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपनी इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर हम देखेंगे, अगर मार्केट नेगेटिव साइड मोमेंटम दिखाता है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज के दिन में ही 3 बार इस जोन पे सपोर्ट लिया गया है, अभी भी इस जोन पे खड़ा हुआ है। क्या 17 को भी इस जोन पे सपोर्ट लिया गया था? बिल्कुल लिया गया था। तो यानी कि अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो आपके लिए अगला सपोर्ट कहां बन सकता है? जो 18 का डे लो है, ये आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सपोर्ट आपके लिए बनता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं पे अगर मार्केट है, अगर हम डिस्कशन करें सेंसेक्स का, सेंसेक्स में भी आप देखेंगे ऊपर की तरफ हमने एक डिस्कशन किया था कि ऊपर की तरफ ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। इसके हमने दो लॉजिक एक्सप्लेन किए थे कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है और यहीं पे फिबोनाची के अकॉर्डिंग 0.5 भी इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट इसका ब्रेकआउट दे ही नहीं रहा है। जब से इसका ब्रेकडाउन मिला है बार बार ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक ब्रेकआउट नहीं दे पाया है। नीचे क्या खेल चल रहा है? नीचे आपके लिए एक सपोर्ट लाइन है, इस सपोर्ट लाइन की भी मार्केट कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो यानी कि अगर मार्केट को एक नेगेटिव मूव देना है तो हमें इस सपोर्ट लाइन का भी ब्रेकडाउन चाहिए, साथ के साथ हमें 81,233 का भी ब्रेकडाउन चाहिए। तो अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट 79,957, मोटे शब्दों में या सीधे शब्दों में आप समझेंगे तो 80,000 अगला इंपॉर्टेंट आपके लिए सपोर्ट हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहां से सपोर्ट लेके बाउंस मारता है तो पहला रेजिस्टेंस क्या बनेगा? प्रीवियस डे हाई बनेगा। इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर आपके लिए 82,142 अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। आइए एक नजर फिन निफ्टी भी डालते हैं। फिन निफ्टी हमें क्या समझा रहा है, फिन निफ्टी को भी समझ लेते हैं। जैसे कि हम देख रहे थे कि हमने डिसाइड किया था कि ये एक रेंज है, अगर इस रेंज में फंस गया तो साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी है, और फंस भी गया था और साइडवेज भी हुआ था।
तो अगर ये नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू करके इसी रेंज में आने की कोशिश करता है तो पहला सपोर्ट क्या बनेगा 23,848। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो अगला सपोर्ट क्या बनेगा 23,531। लेकिन अगर मार्केट यहीं से आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्रीवियस डे हाई आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकता है। एक और बात, अगर नेगेटिव मोमेंटम देके इस रेंज में फिर से वापस हो गया तो जब इस रेंज में आया, यहां पे इस रेंज में आया था साइडवेज हो गया, यहां पे इस रेंज में आया था साइडवेज हो गया और पहले भी इस रेंज में रहा था साइडवेज हो गया, तो इस रेंज में आके मार्केट के साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। वहां पे मोमेंटम नहीं मिलने के, सिर्फ प्रीमियम गलाने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों लास्ट में फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूं, अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है, जल्दी ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।